हेलो दोस्तों स्कैफोल्डिंग टाइप्स। स्कैफोल्डिंग कितने टाइप्स का होता है, सबका कंफ्यूजन यही होता है। एक्चुअली स्कैफोल्डिंग जो हमारा होता है ये 5 टाइप्स का होता है। किसी भी कंपनी में आप जाओ, ऑयल एंड गैस जाओ, कंस्ट्रक्शंस जाओ, पावर प्लांट जाओ, कोई भी ऐसा कंपनी में जाओ, स्कैफोल्डिंग क्या होता है 5 टाइप्स की होता है और इसी के अंदर में पूरी स्कैफोल्डिंग आती है। यानी कि जो ये 5 टाइप स्कैफोल्डिंग है ना, इसके अंदर में आपका डिफरेंट स्कैफोल्डिंग आती है। ये नहीं आपका स्कैफोल्डिंग 5 6 7 8 टाइप्स का होता है, ऐसा नहीं है। इस पांचवें स्कैफोल्डिंग के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। इंडिपेंडेंट क्या होता है, बर्चकिस क्या होता है, कैंडेलीवर क्या होता है, हैंगिंग क्या होता है एंड मोबाइल क्या होता है। ये वीडियो में आपको 100% ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा विद इन ए मिनट। कुछ मिनट में आपको ये 100% कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसका फोल्डिंग का कितने टाइप्स होता है और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हमारा क्या होता है इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड। इंडिपेंडेंट किसे हम बोलते हैं? इंडिपेंडेंट मीन्स होता है स्वतंत्र, यानी कि अपने खुद के पैरों पे ये खड़ा होता है। इसका कोई सपोर्ट नहीं होता है, कोई बिल्डिंग से सपोर्ट नहीं होता है। ये 2 वर्टिकल स्टैंडर्ड के थ्रू खड़ा होता है। एक वर्टिकल स्टैंडर्ड ये है और एक वर्टिकल स्टैंडर्ड ये है। 2 वर्टिकल स्टैंडर्ड के थ्रू कोई भी स्कैफोल्डिंग को बनाया जाता है उसको हम इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। इसकी लंबाई कितना भी जा सकता है, 1 2 3 4। इसकी लंबाई कितने भी आगे बढ़ा सकते हैं, आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसका जो चौड़ाई होता है ना, ये 2 वर्टिकल स्टैंडर्ड के थ्रू जो भी स्कैफोल्डिंग बनाया जाता है, जो किसी बिल्डिंग और कुछ भी से सपोर्ट नहीं होता है, उसको हम इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड बोलते हैं। उसके बाद से जो हमारा आता है ना, उसके बाद से जो बर्डकेज स्कैफोल्ड आता है, बर्डकेज स्कैफोल्ड हम किसे बोलते हैं? इसको मल्टीपल रो स्टैंडर्ड्स के थ्रू बनाया जाता है। यानी कि उसको इंडिपेंडेंट को 2 वर्टिकल से बनाते हैं और जो बर्डकेज हमारा इसका फोल्डिंग होता है इसको मल्टीपल यानी कि 2 3 4 5 6 इसको कितना भी वर्टिकल लगा के हम बना सकते हैं, उसको हम बर्डकेज इसका फोल्डिंग बोलते हैं। आप देख रहे हैं इधर एक वर्टिकल पाइप है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, यानी कि 1 2 3 4 5। इधर भी है 1 2 3 4 5। यानी कि इसको आप आगे और बढ़ा सकते हैं, इसको आप आगे और बढ़ा सकते हैं। इसको 2 से ज्यादा यानी कि 3 4 5 2 से ज्यादा जो कोई भी स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म बनाया जाता है वर्टिकल पाइप से, उसको हम बर्डकेज स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। इसको ओवरहेड यानी कि ज्यादा हाइट पे काम करने के लिए बनाया जाता है। अगर ये 2 वर्टिकल पाइप होता है, 1 और 2 और आगे तक बढ़ता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट बोलते हैं। लेकिन अगर ये 2 से ज्यादा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 10 है, इसको जितना ज्यादा आपको चाहे, जितना आपको जरूरत है, उतना ज्यादा वर्टिकल पाइप लगा के बिना किसी सपोर्ट का जो स्कैफोल्डिंग बनाया जाता है, उसको बर्डकेज स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। उसके बाद से दोस्तों हमारा क्या होता है? कैंडिलीवर स्कैफोल्ड। दोस्तों कैंडिलीवर स्कैफोल्ड किसे बोलते हैं? प्लेटफॉर्म सपोर्टेड एज ऑन ए सीरीज ऑफ नीडलेस। यानी कि एक आप प्लेटफॉर्म इधर बनाए हुए हैं, इस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं, उतना प्लेटफॉर्म का आपको जरूरत है। लेकिन उसके बाद से आपको सडनली कोई जरूरत पड़ जाता है इधर और प्लेटफॉर्म बढ़ाने का, और आप जब इधर प्लेटफॉर्म बढ़ाते हैं, इधर कोई सपोर्ट नीचे से नहीं होता है। यानी कि जब आप इसे इधर प्लेटफॉर्म बढ़ाए हुए हैं, ये देख रहे हैं आप, इधर प्लेटफॉर्म बढ़ा हुआ है इधर, और इसका सपोर्ट इधर से है। ये क्या है? ये हमारा प्लेटफॉर्म बढ़ा हुआ है और इसका सपोर्ट इधर से है। इसका सपोर्ट नीचे नहीं है। जब इसका सपोर्ट नीचे नहीं है, कोई भी प्लेटफॉर्म अगर उसको आगे की तरफ बढ़ाया जाता है और इसका सपोर्ट बस उसी प्लेटफॉर्म से होता है, यानी कि ये हमारा इसका फोल्डिंग है और इसका फोल्डिंग पे ये प्लेटफॉर्म आगे बढ़ाया गया है और इसका सपोर्ट बस इधर ही से ही है। इसका सपोर्ट नीचे नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड या और अनसेफ, इसका नीचे नहीं बना सकते हैं आप। उसको हम कैंडिलीवर स्कैफोल्ड बोलते हैं। दोस्तों ये बहुत आसान है, आप इसको जब देखोगे अपने साइट पे आपको ये समझ में आ जाएगा। कोई भी प्लेटफॉर्म से ज्यादा बाहर बढ़ाया जाता है प्लेटफॉर्म को और उसका सपोर्ट पुराने प्लेटफॉर्म में ही दिया जाता है, यानी कि ऐसे सपोर्ट दिया जाता है, उसको हम कैंडिलीवर स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। उसके बाद से हमारा क्या होता है? हैंगिंग एंड सस्पेंडेड स्कैफोल्ड। दोस्तों हैंगिंग सस्पेंडेड स्कैफोल्ड हम किसे बोलते हैं? कोई भी स्कैफोल्डिंग जो ऊपर के सपोर्ट से बनाया जाता है, ये आप देख रहे हैं ऊपर, इसको टॉप या ओवरहेड स्ट्रक्चर से, इसको ऊपर के सपोर्ट से बनाया जाता है। इसका कॉन्टेक्ट ग्राउंड से एक भी कॉन्टेक्ट नहीं है, यानी कि ग्राउंड से इसका कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं है। इसको हम हैंगिंग और सस्पेंडेड स्कैफोल्ड बोलते हैं। कोई भी स्कैफोल्डिंग अगर आप ऊपर से बना रहे हैं, ये बिल्डिंग हो सकता है, आप देखें ब्रिज में इधर काम करना है और इधर इसका फोल्डिंग बना हुआ है, जो कोई भी सपोर्ट इसका है ऊपर से ही है, ओवरहेड सपोर्ट है, स्ट्रक्चर से ये ओवरहेड, टॉप में इसका कितना है? इसका टॉप में सपोर्ट है। जब टॉप के सपोर्ट से अगर कोई भी इसका फोल्डिंग बनाया जाता है, उसका नीचे कोई सपोर्ट नहीं होता है, नीचे उससे कोई ताल्लुक नहीं रहता है, नीचे उससे कोई मतलब नहीं रहता है, उसको हम सस्पेंडेड या फिर हैंगिंग इसका फोल्डिंग बोलते हैं। उसके बाद से दोस्तों हमारा क्या होता है? मोबाइल स्कैफोल्डिंग। यह क्या होता है? पोर्टेबल स्ट्रक्चर्स होता है, स्कैफोल्ड होता है। यह इजीली मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि इसमें कास्ट और व्हील होता है
और इस कस्टर व्हील के चलते हम एक स्कैफोल्डिंग को दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, यानी कि यहाँ पे 5 मिनट का काम है यहाँ करेंगे, यहाँ पे 5 मिनट का काम है यहाँ करेंगे, यहाँ पे 5 मिनट का काम है यहाँ करेंगे, यानी कि एक जगह से दूसरी, दूसरी जगह से तीसरी जगह स्कैफोल्डिंग को मूव करके आसानी से लेके जा सकते हैं बिना डिसमेंटल किए हुए, यानी बिना उसको निकाले हुए स्कैफोल्डिंग हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जाके काम कर सकते हैं, उसको हम मोबाइल स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। अब मोबाइल स्कैफोल्डिंग में बहुत सारा हो सकता है, ये एल्युमिनियम का है, कोई लोहे का होता है, कोई आपको ट्रक माउंटेड में जो इसमें व्हील्स लगा रहता है, कोई गाड़ी वाला स्कैफोल्डिंग होता है जिसमें व्हील्स लगा होता है। तो इसका मोबाइल स्कैफोल्डिंग भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है, लेकिन जिसमें व्हील्स लगा हो, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करके आसानी से जा सके, उसको हम मोबाइल स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा स्कैफोल्डिंग के टाइप्स, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जब वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।